इसे भी थोड़ा हमने जो है स्टार्ट कर दिया। तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर 13 जिसमें हमारा जो है इस एक्सरसाइज के जो नया शुरू होने वाला है डेसिमल नंबर सिस्टम पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ जी, देखो बच्चों, पहले तो हमें एक चीज जानना दूसरी होगा। भी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा बोलेंगे नहीं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ और अभी तब तक मैं अभी आप लोगों को मैं म्यूट कर रहा हूँ। के ऊपर कार्टून रखा है कार्टून तो बाद में रखा है। वो चलो, तो पहला जो होता है हम एक जो है एक्सपेंशन की बात करते हैं 47561। एक नंबर लिखता हूं मैं 47561। अभी क्या है कि हम इस नंबर सिस्टम को समझने से पहले उसमें कुछ बातों को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, इसको देखें। जैसे हम सभी की प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है ये फर्स्ट है, ये 4 और 4 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4, यानी हमारे पास जो है 040 हम लगा। इसी के बाद यहां पर हमारा जो है ये 7 है, इस 7 का प्लेस वैल्यू ये है 7000। ऐसे ही यहां पर ये जो नंबर है ये नंबर हमारा है 5, दिस इज द 561, सॉरी 500 एंड 6 हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास जो नंबर है 60 और 1 का प्लेस वैल्यू हमने यहां पर आपको बता दिया। अब ये हमारे पास जो है प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू तो हम आपको अच्छे से समझा दिए, इसे आपको पता भी हो गया कि प्लेस वैल्यू होती क्या है। अब इसमें आपको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं इसे लिखना है, यहां पर लिखा हुआ है 40,000 है, तो हम जो है यहां पर 4 का मल्टीप्लाई यदि हम जो है 10,000 में हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर 40,000, यहां हो गया 4 इंटू 10,000। ऐसे ही यहां पर आपका 7 इंटू 1,000, ऐसे ही यहां पर 5 इंटू यहां हमारे पास जो है 100, ऐसे ही हमारे पास 6 इंटू ये हमारे पास हो गया 10, और ऐसे ही 1 इंटू यहां हो गया 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे जितने भी हमारे नंबर्स हैं, अब जैसे इसी को मुझे लिखना है तो यहां हम लिखेंगे 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1। ये जो है अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो हमारे पास जो हमारा ये नंबर था 47,561 हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है कहलाता है एक्सपेंशन, यानी कि इसको एक्सपेंड किए हैं हम, एक एक चीज को तोड़ करके आगे बढ़ाए हैं। तो इस एक्सपेंशन में हमने ये लिखा। अब थोड़ा सा अब आप सोच रहे होंगे कि इसका एक्सपोनेंट एंड पावर से क्या लेना देना है। तो देखिए क्या होता है कि अगर जो है हम 10 के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 10 की पावर 1 होता है तो उसकी वैल्यू जो है हमारी 10 होती है, 10 की पावर 2 यानी 10 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 100, और 10 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे यानी 10 की पावर 3 हम लिखेंगे तो वो वैल्यू होगी हमारी 1000। ऐसे ही हमारे पास 10 की पावर 4 होगी तो 4000। तो जब हमारे पास हम इस चीज को जब देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहां पर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 4, 7 इंटू 10 का क्यूब, 5 इंटू 10 का स्क्वायर, 6 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस 1 इंटू 10 की पावर में 0, क्योंकि हम जानते हैं 10 की पावर जो 0 होता है वो नंबर हमारे पास जो है, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ये जो हमारा 10 की पावर में प्रोडक्ट के जितने भी टर्म दिखाई दे रहे हैं ये सारे टर्म जो है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ
कि हम जो है हमारा पहला डिजिट होगा सिंगल रहेगा, बाकी की वैल्यू डेसिमल के बाद होगी, और उसके बाद जो नंबर होंगे उसकी प्लेस वैल्यू को 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है 47,561 को की प्लेस वैल्यू को हमने इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। अब बारी आती है कि हमने, यदि हमारे पास जो है यहाँ पर कोई नंबर होता तो हम इसको कैसे लिखते। सेम पोजीशन। अब हमारे पास नाउ इसी में जो है नेक्स्ट है हमारे पास 47,561, बीच में हमारे पास जो है यहाँ पर डेसिमल लगा है। तो डेसिमल लगा है तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये वैल्यू हो गई हमारे पास 440, फिर ऐसे ही यहां से वैल्यू हमारी हो गई, ये वैल्यू आपकी जो है यहाँ पर हो गया 7, और यहाँ पर 5 का है, ये डेसिमल के बाद है एक प्लेस, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 5 बाई में 10, ऐसे ही हमने 6 को लिखा तो ये हो गया 6 बाई में 100, ऐसे ही 1 को हमने लिखा तो ये वैल्यू हमारी हो गई 1 के बाई में 1000। ये जो है हमारा डेसिमल लग जाने पर उसकी प्लेस वैल्यू अलग अलग चेंज हो जाती है। तो जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 40 प्लस यहाँ पर हो गया 7 प्लस 5/10 प्लस 6/100 प्लस 1/1000। हमारे सामने जो है वही नंबर है, इसमें बिना डेसिमल का है, और ये एक्सपेंशन जो है हमारे पास क्या है, डेसिमल के साथ है। तो जब हमारे पास डेसिमल हमें मिल चुका है, अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसको अगर हमें लिखना है तो यहां हम लिख सकते हैं 4 into 10 प्लस 7 into 1 प्लस यहां पर हो जाएगा 5 इंटू, अब जो हमारे पास 10 की पावर 1 होता है ये ऊपर लिखते हैं तो ये 10 की पावर -1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर -2 प्लस यहां पर हमारे पास हो गया 1 इंटू 10 की पावर -3। तो ये जो हमारे टर्म है डेसिमल के नंबर जो पावर एक्सपोनेंट जो लिखे जाते हैं वो निगेटिव लिखे जाते हैं। तो मैंने थोड़ी सी जो है एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दी। इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 47,561। तो मैं अभी थोड़ा सा जो बातें मैंने आपको बताया है इसको मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, और अब थोड़ा सा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? यस सर। आ गया। अच्छा, अब हम जो है मैं आपको देख भी पा रहा हूं और आपको कनेक्टेड भी हूं, और यहाँ पर देयर आर 24 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड ओनली। तो केवल जो है 24 पार्टिसिपेंट इसमें जुड़े हुए हैं। अगर मैंने इसमें दोनों में से जो बातें बताई है किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। सर ये कौन सा चैप्टर है वैसे? हाँ बेटा, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर पुराना चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3। ओके ओके सर। नहीं रहा, क्या लिखूं मैं? और इसमें सर ये वाला, इसमें ये वाला नहीं दे रखा। नहीं दे रखा, ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ बेटा, ये मैं चीजों को समझा रहा हूँ। अभी एक्सरसाइज यदि कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, एक्सरसाइज नहीं है। तो ये कल सर करना है? हाँ, ये इसको आपको नोट करना है। ओके सर, थैंक यू। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो दूसरा टॉपिक है, और इसमें जो है मैं आपको फिर से एक बार म्यूट कर रहा हूँ और नेक्स्ट टॉपिक से आगे बढ़ा रहा हूँ। लिखा है एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। लार्ज नंबर को हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसे और समझाता हूं। यहां पर इसे हमने जो है मिटाया, और हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग
large number in the standard form. अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा हमें यहां ध्यान देना है। पहला जो हमारे पास ये वैल्यू जो दी गई है, इसमें से मैंने लिखा यहां पर लिखा 59। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने देखा होगा कि इसमें जो है सभी में सिंगल सिंगल डिजिट है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल सिंगल डिजिट पर ही लगता है। लेफ्ट साइड से सिंगल डिजिट पर हम जो है डेसिमल लगाते हैं। तो अब यहां देखेंगे कि ये 559 है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? पहले 5.9। किसी भी नंबर के लास्ट में डेसिमल माना जाता है, तो 1 प्लेस पर लाने के लिए डेसिमल को कितना पीछे लाना पड़ा? 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर में 1। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब हम जो है यदि इसे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एक जीरो हमने बढ़ा दिया, ध्यान देना बच्चों, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो डेसिमल यहां पर माना जाता है किसी भी नंबर का अंतिम में, यहां से हमें 2 प्लेस डेसिमल लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5.90 इंटू 10 की पावर 2 प्लेस पीछे लाना है, यहां लिख देंगे हम 2। थोड़ा सा मैं और आपको समझाना चाहता हूं, ये हो गया 5900 हमने लिख दिया। अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखना है तो डेसिमल प्लेस को 3 प्लेस पीछे लाना होगा। तो यहां भी हमारे पास 5.900 इंटू 10 की पावर में 3। इस डेसिमल के बाद के जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, और यहाँ पर आपको जो है हमने 3 बातें बताई। यहाँ पर क्योंकि इसका मतलब होता है, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। अगर मैंने जो है 5.9 को 10 का क्यूब का मतलब हुआ 1000 से मल्टीप्लाई का डेसिमल 3 प्लेस जाएगा, तो ये फिर से हमारा जो है 5900 ये आपका जो है रिजल्ट है। तो इसे बोला जाता है, डेसिमल को 1 प्लेस पर लाने के लिए 10 की पावर के जो है एक्सपोनेंट को हम जब लिखते हैं तो उसे बोला जाता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है कहां-कहां यूज होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, तो जैसे यहां से धरती से सूरज की दूरी, ये बहुत लार्ज क्वांटिटी है, बहुत लार्ज अमाउंट का हमारा डिस्टेंस है। हमारे जो है अर्थ का वेट, ये भी बहुत लार्ज अमाउंट है, मास ऑफ अर्थ हो गया। इसके बाद जो है हमारा जो है मून से सन की दूरी, मून से अर्थ की दूरी, ये सभी जो है क्वांटिटी बहुत बड़ी होती हैं। इन सभी क्वांटिटीज को हम जो है लिखते समय स्टैंडर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के 1 प्लेस पर और 10 की पावर में ही हमें जो है इसे बनाया जाता है। तो ये हमारा हो गया हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको लिख करके एक चीज दिखा रहा हूं, कुछ बातें जो है आपकी बुक में दी गई है, उसको भी मैं बता रहा हूं, उसे भी आप लोग नोट करेंगे। अब जो है यहाँ पर जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो क्या चीज है, इसे थोड़ा आप समझें। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे आपके बुक में जो है एक डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम, यहां पर लिखा गया है, यहां पर एक मैं नंबर लिखता हूं, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। अगर मास ऑफ अर्थ को हमें लिखना है तो हम इसमें कैसे क्या करेंगे, किलोग्राम में। तो 5976 दैट इज इक्वल टू 5976 कॉमा। अब हमारे पास जो है ये वैल्यू हमारे पास, अब इसमें आगे कितने जीरोस हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम जो है हमारे पास 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पर 5 6
और एक बार और। ये जो है पूरा एक लाइंस में ये जो है इतना क्या है, केजी है, इतना किलोग्राम ये हमारी अर्थ का वेट है। अब अर्थ का वेट है तो हमें कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास जो नंबर ये दिखाई दे रहा है, जीरो को अभी छोड़ दीजिए, ये शुरुआत के नंबर है, इसको कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 5976, ये नंबर तो हम लिख लेते हैं। अब डेसिमल हमारा कहां होना चाहिए, डेसिमल हमारा जो है वन प्लेस पर, लेफ्ट साइड से वन प्लेस पर डेसिमल होना चाहिए। ये हो गया हमारा डेसिमल इनटू 10 की पावर। अब 10 की कितनी पावर होनी चाहिए, तो अब आप देखेंगे ये जो है हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 जा 21, तो 21 तो जीरो है, 21 के बाद 22 23 24, 24 हमारे पास हो गया। हम इसको लिख सकते हैं 24 10 की पावर में इतना केजी। इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने जो बता कर दिया, यानी कि ये जो हमारे पास नंबर है, यानी डेसिमल कहां होना चाहिए, लेफ्ट साइड से वन प्लेस पर, और बाकी सारे नंबर्स को हम 10 की पावर में, उसके आगे जितने भी नंबर हैं उन सभी को 10 की पावर में हम काउंट करके लिख देते हैं। इस मैनर को, इस लिखने के मैनर को हम बोला जाता है, हमें क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो अभी भैया परेशान हो रहे थे, मैं एक बार अनम्यूट करके आपकी क्वेरी को फिर से ले लेता हूं, और फिर मैं एक्सरसाइज में मैं आपको जो है बताता हूं कि एक्सरसाइज में किसी भैया कोई परेशानी तो नहीं। देयर आर 26 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड पर जो मैंने लिखा है, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। एनी क्वेरी क्या, सभी लोग ऑन करें, सभी लोग को अपनी वीडियो ऑन करें। आप बोलो बेटा। ऑन है सर, ऑन है। तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं सर? नहीं सर। यस सर। हाँ बोलो बेटा। ये मास वाले पे नहीं आ रहा है, से मास ऑफ द अर्थ है। ये समझ में नहीं आया। यस सर। अच्छा, इसको मैं बता रहा हूँ बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक किलोग्राम में लिखना है। हाँ तो ये रजिस्ट्रेशन यहाँ से आवाज, रजिस्ट्रेशन को म्यूट कर दिया यहाँ से मैंने। हमारे पास तो सब कुछ दिखता है ना यहाँ से, तो जिनको यहाँ पर पूछना है, जिन्हें समझना है, वे क्यों अनम्यूट होकर के बोले। तो यहाँ पर हमारे पास ये अर्थ दिया गया नॉर्मल फॉर्म, इसे हमें लिखना है, वी हैव टू राइट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा डेसिमल कहां माना जाता है, हर नंबर के लास्ट में डेसिमल माना जाता है। उस डेसिमल को कहां लेकर के आना है हमें, वन प्लेस पर, यानी कि लेफ्ट साइड से एक प्लेस काउंट करके हमें डेसिमल लिखना है। तो यहाँ 5 के आगे डेसिमल लगना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि डेसिमल से पहले कितने नंबर होने चाहिए, केवल एक नंबर होना चाहिए, वहां हमने डेसिमल लगा करके लिख दिया। अब बारी आ गई कि हम 10 की पावर कितना लिखे कि ये मैनेज हो जाए। तो हम यहां से काउंट करेंगे कुल कितने जीरो है, तो जीरो की संख्या जो है हमारे पास 21 है। अब उसके बाद और नंबर काउंट करेंगे, उसके बाद 22 23 24, यानी टोटल डिजिट इसमें जो है 25 है। तो डेसिमल हमारा कितने प्लेस पीछे आएगा, 24 प्लेस, एक कम प्लेस। तो 10 की पावर हम उतना लिख देंगे, तो ये हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, और बहुत आसानी से हम इसे जो है लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जो है अब आपको एक्सरसाइज की तरफ ले चलते हैं, जिसमें हम जो है प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज क्या कहती है। 13.3 एक्सरसाइज
13.3। इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो है लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मैं इसके फर्स्ट और लास्ट वाले को लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने आपको बताया था, पहला नंबर लिखा गया है 2,79,404। सॉरी, ये 9 नहीं है बेटा, ये भी सीधा 4, ये 404 है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों मैंने आपको पहला सबसे स्टार्टिंग में सिखाया था, पहले हम कैसे लिखते हैं। यहां देखिए ये लिखा, पहला नंबर क्या है 2, 2 इंटू 2 के आगे कितने हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, हम यहां लिखेंगे 50 प्लस उसके बाद क्या नंबर है 7, तो ये हो गया 7 इंटू, अब इसके बाद कितने जीरो है 4, तो यहां हमारे पास हो गया 140 प्लस हमारे पास जो है 9, 9 के आगे यहां पर 30, फिर इसके बाद प्लस है 4, 4 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 और प्लस 4 इंटू 1। अब हमें जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इसको हम जो है पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बना देते हैं। यहां लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर, यहां कितने जीरो है इसमें 5, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस यहां पर कितने जीरो है 4, तो 7 इंटू 10 की पावर में 4, यहां कितने जीरो है 3, तो 9 इंटू 10 की पावर में 3, यहां कितने जीरो है 2, 4 इंटू 10 की पावर में 2, यहां पर कितने जीरो है 1, तो यहां हो गया 0 इंटू 10 की पावर 1 और 4 इंटू 10 की पावर 0। ये आपका क्या हो गया आंसर है। बस ऐसे ही एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। मैं एक और इसका जो है लास्ट वाला पार्ट बता दे रहा हूं, वो है आपका 20,068। तो लास्ट पोर्शन है 20,000 और यहां पर हमारे पास 68। इसे भी हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, बहुत आसान है। 2 इंटू कितने जीरो होंगे 4 प्लस यहां पर 0 इंटू कितने जीरो होंगे 3 प्लस 0 कितने जीरो होंगे 2 प्लस 6 कितने जीरो होंगे 1 प्लस 8 कितने जीरो होंगे यहां पर 1। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर 4, 0 इंटू 10 की पावर 3, 0 इंटू 10 की पावर 2, 6 इंटू 10 की पावर 1 और इंटू 8 इंटू 10 की पावर 0। ये हमारा क्या है, ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने जो है आपके सामने यहाँ पर समझा दिया। क्वेश्चन 1 में कोई परेशानी किसी स्टूडेंट्स को है, मैं एक बार आपको अनम्यूट कर रहा हूं और आपको कोई भी जो है दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? यस या नो? नो सर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है, मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 2 में यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहां पर ए, मैं आपको एक एक करके दो दो क्वेश्चन फर्स्ट और लास्ट लाता हूं। 8 इंटू 10 की पावर 4, 8 इंटू 10 की पावर 4 प्लस यहां पर 6 इंटू 10 का क्यूब प्लस
और यहाँ पर है 0 इंटू 10 का स्क्वायर, और फिर इसके बाद जो है 4 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0, 5 इंटू 10 की पावर 0। ये हमने जो है यहाँ पर दिया है। हम नंबर को एक्सपेंडेड लिख रहे थे, अब एक्सपेंडेड से नंबर लिखेंगे। कैसे, देखिए तरीका, यहाँ 8 है इंटू 4 0 प्लस 6 इंटू 3 0 प्लस 0 इंटू 2 0 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। ये हमारे पास नंबर हो जाएगा 8 6 0 4 5। ये आपका क्या है, नंबर है। इस नंबर को आसानी से आप जो है फाइंड कर सकते हैं। अब इसका मैं लास्ट पोर्शन डी वाला बता देता हूं, और डी वाले में लिखा है 9 इंटू 10 की पावर 5, 9 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस और 3 इंटू 10 की पावर 1, 3 इंटू 10 की पावर 1। तो अब हम यहां पर लिखेंगे तो 5 इंटू 50 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 1। इसको जब नंबर लिखेंगे तो 5, अब यहाँ पर 0 0 0, यहाँ हमारे पास जो है फिर से इसका हो गया 2, फिर इसके बाद जो है 0 1। ये आपका जो है एक्यूरेट जो नंबर है 90023 0, इसमें 3 के 10 के पावर 1 है, सॉरी 10 के पावर, तो यहाँ पर 10 होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 3 0 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इसे हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो टाइम बचा है, ड्यूरेशन, अभी समय है, मैं इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 को भी आपके सामने यहाँ पर करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर ये है 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन सभी को हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखना है, पहले लिखा है यहाँ पर 50,000, तो फर्स्ट पार्ट है 50,000, इसे हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सॉरी 50,000 नहीं है, 30 और है इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर दिया गया है, और यहाँ पर 5 कॉमा 2 के 0 के आगे कॉमा दिया है, और नंबर जो है फिर 2 और फिर 3। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास हो गया 5 इंटू, ये नंबर हमारा 5 है, कुल काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हो गया 10 की पावर में 7। ये आपका आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसे ही इसका मैं लास्ट पोर्शन जो है मैं बता दे रहा हूं, सिक्स्थ पोर्शन। सिक्स्थ पोर्शन में क्या कहा गया है, लिखा है 3908 पॉइंट, यहाँ पर 78। ये बच्चों ध्यान से देखना, क्योंकि जो है जिसे ये वाला पार्ट समझ में आ गया उसके लिए कोई भी समस्या नहीं होगी। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहां देखेंगे कि हमें जो है पहला जो हमें क्या लिखना है, 390878। नंबर्स तो हमें सारे लिखने हैं, डेसिमल कहां लिखना है, डेसिमल जो है 1 प्लेस पर राइट लेफ्ट साइड से, यहां हमने डेसिमल लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है पहले डेसिमल कहां पर था, तो पहले डेसिमल जो है यहां पर था 7 के आगे, तो कितने प्लेस पीछे लाना पड़ा, तो 1 2 3 प्लेस पीछे लाना पड़ा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 10 की पावर 3 आपका आंसर है। यानी कि 1 प्लेस पर हमें जो है डेसिमल बनाने के लिए पहले जो डेसिमल नंबर था उस डेसिमल नंबर को कितने प्लेस पीछे लाना पड़ा है, वो जो है हमारे पास क्या होगा, नंबर होगा 10 की पावर में, और वही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें जो है कुछ मैं बातें आपके सामने यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, हमारा कंप्लीट हो जाएगा,
और बच्चों अभी मैं जो है इसके आखिरी क्वेश्चन को यहाँ बताता हूँ और फिर मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूँ, पूछता हूँ कि आज जो मैंने पढ़ाया इसमें कोई ऐसी बात जो आपको समझ में न आई हो, वे जो है हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला पोर्शन क्या कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। एक्सप्रेस द नंबर appearing in the following statements in standard form। ये जो नंबर दिए गए हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। पहला नंबर ए नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, यहां लिखा है 384 कॉमा और कितने जीरो है, 6 जीरो है, उतने मीटर है, 6 जीरो ये मीटर। इस नंबर को हमें बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या लिखना होता है, दैट इज इक्वल टू 384। जो नंबर पोर्शन है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसे हम लिख लेते हैं। डेसिमल कहां लगेगा, एक प्लेस के आगे। तो अब हमें जो है राइट साइड से काउंट करना है कि डेसिमल कहां तक आया। तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये 7 और ये 8। तो हम क्या लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, 10 की पावर 8 मीटर। ये जो है आपका सुटेबल आंसर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा, ये फर्स्ट पार्ट था। दूसरा दिया गया लाइट की जो स्पीड दी गई है वो है 300। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ऐसे ही 360 है। ये जो है इतना हमारा क्या है, मीटर पर सेकेंड है, ये स्पीड है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, नंबर क्या है 3 और इंटू 10 की पावर। अब यहां से काउंट करेंगे कितने प्लेस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां भी क्या हो गया 8, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ये जो है हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब बारी आ रही है डायमीटर ऑफ द अर्थ। थर्ड पोर्शन जो है इसमें पूछा गया है डायमीटर, धरती का अर्थ जो है, टाइम हो गया, तो धरती का जो है डायमीटर लास्ट क्वेश्चन बताया था उसमें 127.56 और 30 और इतना जो है क्या है हमारे पास जो है मीटर दिया गया है। ये प्लेस ऐसे और 27 सॉरी यहाँ पर 2 प्लेस, ये 2 प्लेस ऐसे दिया। इसे हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर्स को लिखते हैं 1 2 7 5 6। डेसिमल कहां होना चाहिए, 1 प्लेस के आगे। तो यहाँ 1 प्लेस के आगे हमने डेसिमल को लिख दिया। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या हो गया, 10 की पावर में काउंट करिए यहां तक कितने प्लेस हो गए, 1 2 3 6 और 7। कितने प्लेस हो गए, 10 की पावर में 7, 10 की पावर 7 मीटर। तो ये हमारे आंसर हो गए। बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है आपका होमवर्क हो गया। इससे संबंधित किसी को कोई क्वेरी है तो वे जो है आप हमसे पूछ सकते हैं और यहाँ पर मैं जो है आपकी प्रॉब्लम को उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं दूर भी करूंगा और आपकी समस्या का समाधान भी मैं करूंगा। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको यहां से अनम्यूट कर रहा हूं और अभी जो है जितने भैयाओं ने नोट किया है अपनी कॉपी स्क्रीन पर ले आइए। जैसे ही मैं कॉपी देखने का नंबर आता है हमारे जो है पार्टिसिपेंट्स की संख्या घटनी शुरू हो जाती है। तो ये भी मैं देख रहा हूं कि आज किनका किनका प्रेजेंट लगा है, क्योंकि आखिर में जब तक नहीं बोलूं तब तक यहाँ पर अटेंडेंस नहीं। यस, गुरु चौधरी कॉपी दिख रही है मुझे, गुरु चौधरी की भी दिख रही है। सर सार्थक सरन आप कॉपी दिखाइए। यस, जय सिंह बिष्ट की भी कॉपी दिख रही है। और इसमें आर रणवीर सिंह कॉपी कहाँ है आपकी, लेटे हुए हैं भाई। आर रणवीर सिंह, पढ़ाई हो रही है कि विश्राम हो रहा है?
अभय अग्रवाल कॉपी कहाँ आपकी? चलो ठीक है बेटा। तो अभी जो है हम लोग इसके बाद थैंक यू। चलिए तो टाइम भी हो गया है, आप लोग जो ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करें, ठीक है बेटा? बाय सर। ओके बेटा। Hi, sir.